ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि वो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है। सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। तभी हम बच्चों से कहते हैं प्यार करने के लिए हम निषेध नहीं करते, हम निषेध करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर ये जो गंदे आचरण व्यभिचार करते हैं इसको हम मना करते हैं। तुम दोस्ती करो। अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो, रह सकते हो, बनाओ दोस्त, लेकिन तुम्हारी वासना दोस्ती का नाटक करके केवल शोषण करना होता है। इसीलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है, उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। इसमें बच्चा हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा है। उसके लिए तो आपको ही सावधान होना पड़ेगा, पहले ही विचार करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए। आप इसकी कमी को खुद जान रहे हैं कि आपको कितना परेशानी है। तो आपको पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूंगा। समझ रहे ना। और